नमस्कार, मेरा नाम कुरुश देबू है। मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ। लोग मुझे डॉक्टर रुस्तम पावरी मुन्ना भाई MBBS के किरदार से जानते हैं, लेकिन मेरे लिए ये मराठी फ़िल्म बहुत मायने रखती है। OMG, ओ माई गोस्ट, क्योंकि मराठी फ़िल्म आज अव्वल नंबर पे है। इंडियन लैंग्वेजेस में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें मराठी फिल्म इंडस्ट्री क्वालिटी कंटेंट, अवार्ड विनिंग कंटेंट, बॉक्स ऑफिस कंटेंट और एक कहते हैं ना कि मराठी एक रिच कल्चर है, एक परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिटरेचर, सबका एक रिच कल्चर संस्कृति है। और ऑफ कोर्स इवन मराठा वॉरियर्स वेर वेरी फेमस। तो ये जो एक फिल्म इंडस्ट्री है, मराठी फिल्म इंडस्ट्री है, उसका कंटेंट मेरे ख्याल से हिंदी फिल्म से भी अच्छा है। बिकॉज मराठी फिल्म कंटेंट इज़ द किंग। चाहे कोई भी एक्टर हो, कोई भी स्टार हो, लेकिन वो लोग कंटेंट पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। जब बॉलीवुड फिल्म्स के अंदर क्या होता है कि मार्केटिंग और बॉक्स ऑफिस वैल्यू सब बैरोमीटर लेकर वो लोग फिल्म का प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं। तो ये कंटेंट बेस्ड उसका ओरिजिन होता है मराठी में, और वहाँ एक बॉक्स ऑफिस की डिज़ाइन की होती है। ऑफ कोर्स वहाँ भी कंटेंट ज़रूरी होता है, बट ये आप जो फ़र्क पूछ रहे हैं ना, तो मराठी फिल्म और बॉलीवुड में मुझे ये फ़र्क नज़र आया। और ये फिल्म करने की दूसरी वजह ये है कि मराठी मैं सुन सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता। तो जब वासिम खान सर ने मुझे ये रोल की ऑफ़र दिया तो मुझे लगा कि कोई हिंदी फिल्म कर रहे हैं। तो उन्होंने जब कहा कि नहीं ये मराठी फिल्म है, तो मैं शॉक खा गया कि आप एक हिंदी एक्टर को मराठी में क्यों साइन कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे मराठी एक्टर हैं। तो बोला कि हम एक्टर ढूंढते हैं जो कैरेक्टर में फिट रहते हैं। तो इसके अंदर मैं एक घोस्ट की भूमिका कर रहा हूँ। बाकी और भी घोस्ट है, पंकज विष्णु है, अपूर्वा है, सोमेश्वरी है, और भी घोस्ट है। तो मैं एक घोस्ट का किरदार कर रहा हूँ और ये वन ऑफ द लीड रोल है। ऐसा नहीं है कि आयाराम गयाराम टाइप का है। तो ऐसे ऑथरबैक रोल मराठी फिल्म में अगर मुझे मिले तो मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मुझे कैसे भी कर ये फिल्में मराठी में परफॉर्म करना है। और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट एडवांस में दिया था, तो मैंने डायलॉग याद किया। प्रथमेश परब और अपूर्वा जो दो लोग थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया मराठी डायलॉग्स प्रिपरेशन करने में, और मैंने परफॉर्म किया था। और मेरा परफॉर्मेंस मतलब बॉडी लैंग्वेज, कैरेक्टराइजेशन और डायलॉग, उसमें कोई अंतर नज़र नहीं आया, वो पूरा सिंक में था। हाँ, कभी कभी एक सीन हमें मिला था जो लास्ट मोमेंट पे दिया, उस सीन में मुझे दिक्कतें आई थी, क्योंकि मैं बहुत हार्डवर्क करता हूँ। और आपको बिलीव नहीं करेंगे, मैं हिंदी फिल्म में जितना हार्डवर्क किया उससे 4 गुना इसमें करना पड़ा, बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज। और लैंग्वेज मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बोलना और डायलॉग डिलीवरी के फ्लो में बोलना बहुत ज़रूरी है। जैसे तू जिकडे जाओ तिकडे आमी 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 तुम्ही मांगी, तो ऐसे बहुत सारे जो डायलॉग्स है वो मुझे याद कर परफॉर्म करना पड़ता था। तो आम्हाला मुक्ति आहे, तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं। और कुछ डायलॉग्स बहुत लंबे थे, मोनोलॉग्स थे। तो थैंक गॉड के वासिम जी ने मुझे पहले से स्क्रिप्ट दिया। मोहसिन चावड़ा ने ये स्क्रिप्ट लिखी थी, बहुत अच्छी लिखी थी। और हमारे जो वासिम खान थे वो DOP थे, डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर भी थे। तो बहुत मज़ा आया। और प्रथमेश परब इतना कोऑपरेटिव थे, मतलब ही इज़ अ स्टार, और मुझे इतना हेल्प किया। कोई सीन में जो मैं अप्रोच कर रहा था ट्रीटमेंट के लिए, तो उसने बोला कि सर यू वोंट माइंड अगर हम इस सीन को ऐसे करेंगे तो और अच्छा लगेगा। मैं बोला नो मैटर। तो ऐसा कोई ईगो इश्यू नहीं था हम दोनों के बीच में, और पूरी यूनिट कोऑपरेटिव और एकदम फ्रेंडली थी। जिससे क्या हुआ कि हम अपना ईगो साइड पे रख के टोटली हम लोग काम पे एम्फेसाइज करते थे, कैरेक्टराइजेशन पे ऑनेस्टी रखते थे। और एक जो मराठी फिल्म की जो एक रिच कल्चर है कि भाई हमें एक बेंचमार्क फिल्म देनी है, हॉरर कॉमेडी, तो
ये एक नया जॉनर हम मराठी फिल्म को दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि मराठी ऑडियंस, प्रथमेश परब के फैंस और बाकी जितने एक्टर्स हैं उनके फैंस ये फिल्म ज़रूर देखने थिएटर में जाए, जो 12 फरवरी को महाराष्ट्र में फिल्म रिलीज़ हो रही है, OMG यानी ओ माई गोस्ट। और उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस को पसंद आए, इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, नॉमिनेशंस मिले, क्रिटिकली एक्लेम मिले और इंशाल्लाह बॉक्स ऑफिस पे कामयाब हो, इंशाल्लाह, आमीन। हाँ, देखिए क्या है कि जो एक नया मीडिया शुरू हुआ, जो पहले इनिशियल स्टेज पे था तो बहुत सारे स्टार्स भी उसमें आते नहीं थे, लेकिन उस मीडिया का नाम है वेब सीरीज़, OTT प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म में क्या है कि वो TRP का चक्कर नहीं है, जो हम लोग बोलते हैं ना टेलीविज़न रेटिंग, उसका चक्कर नहीं है। तो यहाँ कंटेंट इज़ द किंग, तो उन लोग कंटेंट पे ज़्यादा काम करते हैं और स्क्रीन टेस्ट ऑडिशन लेकर प्रॉपर कास्टिंग करते हैं थ्रू कास्टिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर्स। तो ये इंडस्ट्री में बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट आए, जैसे आपने नाम बताया पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा और बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं जो वेब सीरीज़ से बहुत धूम मचा रहे हैं। मनोज बाजपेयी जी भी वेब सीरीज़ से बहुत मतलब ही इज़ द वेल नोन हिंदी फिल्म एक्टर, बट एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिल गया। तो ये अच्छी बात है कि एक नया मीडिया है जिसके अंदर प्रेशर नहीं है, TRP का प्रेशर नहीं है और फिल्म मेकर्स को टोटली फ्रीडम है, क्वालिटी कंटेंट देने का फ्रीडम है, उसके ऊपर कोई सेंसरशिप नहीं है। अभी फ्यूचर में तो सेंसरशिप आने वाली है, लेकिन अब तक सेंसरशिप नहीं थी, तो इसकी वजह से ये जो मीडिया है वो अपने डायरेक्टर खुद से एक्सप्रेस करते थे और उसमें कोई बाधा नहीं थी और एक्टर को भी खेलने का मौका मिलता है क्योंकि आप अपने कैरेक्टर में रहते हैं और पूरी जो वेब सीरीज़ है वो एक क्यूरियोसिटी पे होता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और बहुत सारे लोग ऑडियंस बिंज वॉचिंग होता है कि एक सैटरडे संडे पकड़ के पूरी 8 एपिसोड 12 एपिसोड की जो वेब सीरीज़ है पूरी एक साथ देख लेते थे। तो अगर एक बंदा एक साथ ये वेब सीरीज़ देखे तो वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इतना क्यूरियोसिटी से भरा हुआ चाहिए, उसमें आर्टिस्टिक और आपका जो परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो भी आउटपुट है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि ऑडियंस में उसकी रिपीट वैल्यू हो। और वेब सीरीज़ बहुत सारा OTT प्लेटफॉर्म में रिपीट वैल्यू दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कैरेक्टर एक्टर्स अभी जो होते हैं ना कि हीरो कौन होना चाहिए उस पे नहीं जाते, दे सिलेक्ट कास्टिंग अकॉर्डिंग टू द पर्सनालिटी। और बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट आज वेब सीरीज़ में हीरो बन के आ रहे हैं, मेन एंटागोनिस्ट बन के आ रहे हैं, एंड इट्स अ गुड थिंग। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि आज नहीं तो कल मुझे भी ऐसी वेब सीरीज़ मिले जिसके अंदर मुझे सेंट्रल लीडिंग कैरेक्टर करने का मौका मिले। इन उम्मीद पे दुनिया कायम है। आई हैव डन 10 वेब सीरीज़, 25 TV सीरीज़, 50 फीचर फिल्म्स, 200 TV कमर्शियल्स। तो उम्मीद है कि फ्यूचर में मुझे वेब सीरीज़ में ऑथर बैक रोल मिले, क्योंकि मुन्ना भाई MBBS में जो डॉक्टर रुस्तम पावरी का जो किरदार किया है तो ऑडियंस चाहती है कि मैं ऐसे ही कैरेक्टर्स और मुझे मिले। और जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि एक स्ट्रगल ख़त्म हो गया नेम फेम मनी का, अब जो स्ट्रगल है अच्छे अच्छे रोल पाने की। और अभी इतना सिस्टम चेंज हो गया है कि आपको हर एक रोल के लिए ऑडिशन देना कंपलसरी है, TV कमर्शियल्स में भी, TV सीरीज़ में भी और वेब सीरीज़ में भी और हिंदी फीचर फिल्म्स में भी और मराठी फीचर फिल्म्स में। तो ये इसका मैं सम्मान करता हूँ कि जो सिस्टम चेंज होती है, यू हैव टू बी इन सिस्टम टू सर्वाइव। और एटलीस्ट आप स्क्रीन टेस्ट देते हो और उसमें से आप सिलेक्ट होते हो तो आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि यस यू कैन डू इट। एंड इवन जो कास्ट एंड क्रू मेंबर्स होते हैं उसको भी कॉन्फिडेंस आता है डायरेक्टर को कि हाँ भाई कुरुश देबू विल डिलीवर गुड्स इन दिस थिंग। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फिल्म मुझे मायने रखता है। मैंने एक दूसरी भी फिल्म की, मराठी फिल्म मिलिंद उके सर की मानसून फुटबॉल, तो उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर परफॉर्म किया है। तो ये मेरी तीसरी फिल्म है। उसके सबसे पहले की थी दावा डाव, उसमें मैंने कैमियो कैरेक्टर किया था। और ये फिल्म जो है बहुत हद के है
और प्रथमेश परब के साथ बहुत मज़ा आया, पंकज विष्णु और बाकी भी जो कैरेक्टर्स है उसके साथ बहुत एंजॉय किया। एंड वी आर होपिंग कि मराठी ऑडियंस को ये फिल्म बहुत पसंद आए और बाद में और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर जब रिलीज़ होगी तब ये फिल्म की वैल्यू होगी, क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस धीरे धीरे थिएटर में आ रही है और हम ऑडियंस को एक हम हमारी तरफ से एक आप लोगों को कम्युनिकेशन करते हैं, विनती करते हैं और एश्योरेंस देते हैं कि हमारे जो मल्टीप्लेक्सेस है, सिंगल थिएटर है, उसमें कोविड-19 कोरोना वायरस के सारे सेफ्टी हेल्थ प्रिकॉशन ले रहे हैं, पूरा सैनिटाइजेशन हो रहा है, जो भी सीट अरेंजमेंट है, जहाँ गैप रखना है वहाँ रखा है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया है, मास्क पहनना होता है। अभी मैंने मास्क पहना ही था, आपके सामने मैंने मास्क पहना और यहाँ कोई है नहीं, तो इसके लिए मैंने मास्क निकाला है। बाकी हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं, ये देखिए मेरे हैंड ग्लोव्स भी है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि अभी आप लोग थिएटर में ज़रूर आइए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थिएटर चेन जो भी है, मल्टीप्लेक्स है, सिंगल थिएटर है, उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइंस मिली है कोविड-19 कोरोना वायरस सेफ्टी की, एंड दे आर मेंटेनिंग स्ट्रिक्टली। और फॉर्चुनेटली ऑडियंस लोग वापस आने लगे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अभी आप सब लोग थिएटर में जाकर देखें और आपको पूरी सेफ्टी मिलेगी थिएटर के अंदर। थैंक यू वेरी मच। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर, थैंक यू सर।